Joining me on News Hour Direct tonight is Member of Parliament from Delhi, BJP, Gautam Gambhir. Thank you for joining me. Just want to check, are you in a puddle of water? Is there water inside your house, Gautam Gambhir? Or doesn't water reach members of Parliament and, of course, the Chief Minister of Delhi? See, I'm very fortunate that it hasn't reached my residence, but it's really shocking that it has actually reached a common man's place. And I've been saying it for the last so many years that this was bound to happen, so I'm not at all surprised. Obviously, because when you don't invest anything on infrastructure in last 9 years, all you've done is distributed freebies, and this was bound to happen. So it's not a surprise for me, because somewhere down the line, the infrastructure will collapse, and we've seen that today. Gautam Gambhir, many people today are asking questions of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, but जवाब ये मिल रहा है कि इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई. In fact, the PWD Minister of Aam Aadmi Party's government, Atishi ji, she says humans cannot control the flow of the water. Are we blaming the wrong people? आई थिंक ये पिछले 9 साल से सिर्फ यही सुनते आए हैं हम. एक मिनट के लिए आप मुझे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हटा दीजिए. इफ आई एम अ नॉर्मल डेलीइट, अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिल्ली हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, पिछले 9 साल से सिर्फ यही सुना है. चाहे वो पोल्यूशन का टाइम हो, चाहे वो वाटर मानसून का टाइम हो, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का टाइम हो कि ह्यूमंस कांट कंट्रोल, देन हु कैन कंट्रोल? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? राम भरोसे. जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 9 साल में एक बार आप उनसे ये सवाल पूछिए कि आपने 9 साल में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया है. अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं. जब पोल्यूशन की बारी आती है तो वो कहते हैं कि हरियाणा या पंजाब को ब्लेम करते हैं. अब जब वाटर लॉगिंग की बारी आई तो कहते हैं कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 150 mm ऑफ रेन. 100 mm रेन के लिए हम रेडी थे. ये कौन से आंसर्स हैं और ये किस तरीके के आंसर्स हैं? मतलब कोई भी अगर कलामिटी है तो एक अच्छी सरकार वही होती है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए. आप तो किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते. कोविड की बारी आई तो आप गृह मंत्री जी को लेटर लिखते हैं. अब जब वाटर लॉगिंग की बारी आई है, जब आधी से ज़्यादा दिल्ली डूब चुकी है, तो आप गृह मंत्री जी को लेटर लिखते हैं. जब ऑक्सीजन की बारी आती है तब आप गृह मंत्री जी को लेटर लिखते हैं. तो किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके की सरकार है? गौतम गंभीर जी, शीश महल तो बन गया लेकिन वहां पानी नहीं पहुंचा. अरविंद केजरीवाल से डर गया या वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? देखिए नाविका जी, मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहूंगा. उन्होंने वो उनकी इंसानियत है, वो उनके इमोशंस है, उन्होंने जो भी किया अपने घर के लिए, वो उनका जो भी पर्सनल मैटर है, जो भी. बट आज सबसे दुर्भाग्य चीज ये है कि आज बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है. जब पोल्यूशन होती है तो बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है. जब बारिशें आती है तब अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होनी शुरू हो गई हैं. किसी एमपी, किसी एमएलए, किसी चीफ मिनिस्टर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. एक कॉमन आदमी को फर्क पड़ता है. आज आप दिल्ली की रोड पे जाके देखिए, 4-4, 5-5 घंटे से लोग ट्रैफिक में अटके हुए हैं. गाड़ियां हिल नहीं रही है. आप सोच सकते हैं दिल्ली की जनता की फ्रस्ट्रेशन. आप सोच सकते हैं दिल्ली में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है. ये हमारी वर्ल्ड क्लास कैपिटल है, ये इस देश का कैपिटल है. आप कंपेयर करते हैं, जब आप कुछ भी लिखें तो बाद में बोला जाता है देखिए यूपी में भी ये हो रहा है, हरियाणा में भी ये हो रहा है. आप मुझे एक चीज़ बताइए, यूपी को आप दिल्ली से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 10 गुना बड़ा स्टेट है यूपी, 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली से. दिल्ली कैपिटल है इस देश का. उसके बावजूद आप हालत देखिए दिल्ली की. आप जाके देखिए ईस्ट दिल्ली में. कल जब मैं वहाँ पर यमुना खादर में गया था तो 2000 लोग 2 दिन से फंसे हुए हैं, जिनको इवैक्यूएट कराया गया. अब 2 दिन से उनके पास ना खाना था ना पानी था. तो आप इमेजिन करिए, ये दिल्ली सरकार की हालत है कि आप 2000 लोगों को वहां पर 2 दिन से छोड़ा हुआ है आपने. लेकिन तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि 40 वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन 40 साल के बाद इस तरह की बारिश 40-45 सालों के बाद देखने को मिली है. Do you think if it was another party in government, situation would have been different? आप कह रहे हैं हरियाणा को और यूपी को दिल्ली से कंपेयर मत करिए, पर गुरुग्राम, गुड़गांव जो होता है वो दिल्ली का एनसीआर रीजन कहा जाता है. वहां भी नाले बह रहे हैं, वो तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाल वहां भी ऐसा ही है. तो सवाल तो उठेंगे.
आप सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए, आपके पास पूरा हक है सवाल उठाने का। लेकिन आप 40 साल पहले अगर इतनी बारिश हुई थी और 40 साल बाद अगर इतनी बारिश हुई है, तो मतलब 40 साल में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी तरीके से कोई काम नहीं किया। तो इसका मतलब यही हो जाता है ना कि आपने सिर्फ बाकी चीज़ों पे सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करी, सिर्फ हर तरीके से फ्रीबी बांटने की कोशिश करी। 9 साल से, मतलब 9 साल से, उससे पहले भी सरकारें थी, मैं सबको ब्लेम करूंगा। अगर 40 साल पहले इतनी बारिश हुई है तो आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरे देश से लोग दिल्ली में आते हैं। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक दिल्ली रहने लायक कैसे रह जाएगी? बट गौतम गंभीर, एमसीडी 15 साल बीजेपी के पास भी था, अब जरूर आम आदमी पार्टी के पास है। उन्होंने रीसेंट इलेक्शन जीते हैं, पर कुछ विरासत में दिया होगा बीजेपी की एमसीडी ने भी, जिसकी वजह से आज दिल्ली इतना सफर कर रही है। इट मस्ट बी अ लेगेसी इशू एज वेल। देखिए, आई एब्सोल्युटली से कि सबको मिलकर काम करने की जरूरत थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमसीडी ने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी दूर भागी है, या भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागी है। चाहे वो स्प्रिंकलिंग मशीन्स हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, चाहे वो कूड़ा घर खत्म करना हो, पॉइंट सिर्फ यहां पर इतना है कि जिस सरकार के पास बजट है, जो 9 साल से दिल्ली की सरकार बनी हुई है, उनकी जिम्मेदारी क्या है दिल्ली की जनता के लिए? आप ये बताइए। एमसीडी तो आज भी आप देख लीजिए, एमसीडी के पास आज भी कोई बजट नहीं होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अंडर आ गई है, लेकिन आज भी अगर आप एमसीडी के पास जाते तो वो कहते हैं हमारे पास किसी तरीके के कोई फंड्स नहीं है। आप दिल्ली सरकार के पास जाइए तो दिल्ली सरकार ने अपने फंड्स लगाए कहां पर है, ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। ये तो बहुत वैलिड सवाल है। ठीक है, आज मैं पूछ रहा हूं, आप ये कह सकते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का एमपी हूं, लेकिन दिल्ली की जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आम आदमी पार्टी के पास पैसा आता है, वो पैसा जाता कहां है? एक एडवर्टाइजमेंट छोड़ के। एडवर्टाइजमेंट पे आप हजारों करोड़ रुपए लगाते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि फ्लाईओवर्स बनाने का, आपने कभी ये नहीं सोचा कि दिल्ली का जो सीवर सिस्टम है उसको बेहतर करने का, उसका जो मास्टर प्लान है उसको आप रोकते हैं। आपने कभी नहीं सोचा यमुना साफ करने का, आपने कभी नहीं सोचा कि डस्ट पोल्यूशन को कैसे खत्म किया जाए, आपने कभी नहीं सोचा कि हम रोड्स को और कैसे वाइड कर सकते हैं, रोड्स की क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब रोड्स की क्वालिटी की बात आती है तो आप कहते हैं ये तो एमसीडी की रोड है, ये पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। ये किस तरीके की राजनीति है? और ये किस, अल्टीमेटली कोई सफर नहीं करता, सिर्फ कॉमन आदमी सफर करता है। आज आप उन छोटे दुकानदारों से पूछिए जिनकी दुकानों के अंदर पानी चला गया, उनसे पूछिए, बच्चों से पूछिए जो 4-4 घंटे से ट्रैफिक में अटके हुए, उनकी क्या गलती है इसमें? ठीक है, आप फोटो आप कराने के लिए आप अपनी पूरे जो भी आपके मंत्री हैं, जो भी आपके विधायक हैं, आप उनको पानी में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं देखिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है ना। हम सब जानते हैं कि मानसून हर साल आता है, हम सब जानते हैं कि बारिश होनी ही होनी है, हम सब जानते हैं, ये तो नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते कि 100 mm बारिश होनी है या 150 mm बारिश होनी है। कम से कम हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर कर सकते हैं, कम से कम उसके लिए प्रिपेयर तो रह सकते हैं। आप पूरे साल जब आप प्रिपेयर ही नहीं रहेंगे तो इसी तरीके से तो चीज़ें कोलैप्स होंगी। यही बात मैंने आपको कोविड के टाइम बोली थी कि जब भी कोई कैलामिटी आती है आप हाथ खड़े करके कहते हैं देखिए जी हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, ह्यूमंस कांट कंट्रोल दिस। बट इफ ह्यूमंस कांट कंट्रोल दिस, देन ह्यूमंस शुड नॉट बी सिटिंग ऑन दैट चेयर, एज सिंपल एज इट कैन बी, वेदर इट्स मी, वेदर इट्स एनी एमएलए। अगर मैं कल को मेरी कोई जिम्मेदारी है और मैं खड़े होकर ये कह दूं आपको कि आई कैन नॉट कंट्रोल दिस, देन प्रॉब्ली देयर इज समवन एल्स बेटर देन मी हु शुड बी एबल टू कंट्रोल दिस। सो द एग्जैक्ट सेम थिंग गोज फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज वेल। Thank you very much, Gautam Gambhir, for joining me on the News Hour tonight.